चाहता हूँ। मेरे को जैसे करप्शन मेरे को बहुत बुरी लगती है, मेरे को खत्म करना है करप्शन। अभी आप खत्म करते हैं। मेरे को ये बड़े होके जानना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं और मैं क्या ठीक कर सकता हूँ बड़े होके जो मेरे देश को ठीक बनाए। लोकसभा का मेंबर है राघव चड्ढा, वो बड़े अच्छे टॉपिक्स उठाते हैं। चलिए बात करें, आत्मा होती है, भूत होते हैं, स्पिरिट्स होती है, हमें भूत नहीं कहना चाहिए, स्पिरिट्स होती है, आत्मा। आप सोचे कि कबीर जो बच्चा अभी एक ऐसी उम्र में, उसकी प्लानिंग देखिए, अगर वो हिस्ट्री के बारे में जानता है, धर्म के बारे में जानता है, राजनीति के बारे में भी जानता है। कबीर कोई घोष नहीं होता, कोई बाबा नहीं होता, अगर कोई बाबा होता है तो शाकाल बाबा होता है बस। नमस्कार, दुआ सलाम। इस समय स्टूडियो में पंजाब चंडीगढ़ का एक शैतान नोटी कबीर जो हमारे साथ इस समय है, उसने भाई का पॉडकास्ट देखा। उसने देखा कि अब उसके भी मन में है कि कुछ ना कुछ मुझसे भी पूछा सवाल किया जाए। कबीर हमारे साथ है, बड़ा शैतान सा, बड़ा प्यारा सा और टैलेंटेड बच्चा है। इसे भी क्रिकेट में और फुटबॉल में बहुत शौक है। लेकिन साथ में बात करते हैं, आप खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी कुछ आगे करना चाहते हो या पढ़ाई या खेल जरूरी है? मैं पढ़ाई में भी आगे करना चाहता हूँ। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा पढ़ाई रहनी चाहिए, बट साइड बाय साइड स्पोर्ट्स में भी रहने चाहिए ताकि फिट रहो और एक इंटरेस्ट भी रहे। पढ़ाई में मैं फ्यूचर में ऐसे यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे को अपनी नेशन के लिए सर्व करना है। और जैसे करप्शन मेरे को बहुत बुरी लगती है, मेरे को खत्म करना है करप्शन। नहीं, अभी आप इतने छोटे बच्चे हो, अभी आप मतलब बच्चा पढ़ाई की बात करता है, पढ़ाई की सेकेंडरी करता है, पहले खेल की बात करता है। आप छोटी सी उम्र में यूपीएससी की बात करते हो। मेरे को स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है। मैंने एक मूवी देखी है, मेरे को वो बड़ी अच्छी लगी, तब से मेरे को थोड़ी इंस्पिरेशन मिली है। बाकी पढ़ाई में मेरे को इंटरेस्ट है। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट। कौन सी मूवी थी? क्या था उससे? कैसे इंस्पायर हुए आप उससे? एक मूवी है, नेम ले सकते हो? हाँ, यस। 12th फेल। वो बहुत अच्छी है, जिसमें एक रूरल विलेज का एक बंदा है, मनोज कुमार, जिसको लाइक जाति पे बड़ा कम कर जाता है, कि नीचा दिखाया जाता है। वो उसको यूपीएससी क्लियर करने का एक मोटिवेशन मिलती है एक डीएसपी से, और मेरे को भी ऐसी मोटिवेशन चाहिए। बस आपको मोटिवेशन किससे कहां से मिलती है? फिल्म देख के या या भाई को देख के या किसी और को देख के, ये बताइए। मेरे को जैसे अपने देश को देख के भी मोटिवेशन मिलती है, उस मूवी से भी मेरे को बहुत मोटिवेशन मिली। अच्छा, मोटिवेशन। देश के बारे में क्या सोचते हो? अच्छा, तो देश की बात कर रहे हो, देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हो? देश के बारे में क्या सोचते हो आप? मैं ये कहता हूँ कि जो अभी प्रधानमंत्री है वो थोड़ा भी कम काम कर रहा है। जैसे उसने नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक नई चीज चलाई, परीक्षा पे चर्चा। वो भी बड़ी हेल्प कर रही है। जो माइनर्स है, 18 से नीचे है, उनको भी बड़ी हेल्प कर रही है। मेरे को लेकिन उनका काम थोड़ा कम लग रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को बड़ा कम लग रहा है उनका काम। कैसे कम लगता है, आप ये बताइए। जैसे मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, कुछ लोग ये भी करते हैं कम, कि वो बड़ा कम करता है। मेरे को ये बड़े होके जानना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं और मैं क्या ठीक कर सकता हूँ बड़े होके जो मेरे देश को ठीक बनाए। लेकिन मैंने बहुत सुना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा ठीक से काम नहीं कर रहे। आप सोशल मीडिया की वजह से कहते हो या वास्तव में आप समाचार पत्र देखते हो या कुछ उस वजह से आप ये कहते हो? सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देख के आप मतलब यूट्यूब देखते हो आप? मतलब अभी इस उम्र में राजनीति पॉलिटिक्स देखते हो, मतलब कहने का मतलब ये है मतलब देश पे ध्यान रखते हो? थोड़ा। क्या ध्यान रखते हो, ये बताओ। जैसे एक लोकसभा का सीधे बैठो, स्टेट। एक लोकसभा का मेंबर है राघव चड्ढा, वो बड़े अच्छे टॉपिक्स उठाता है। जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो जो डिलीवरी करते हैं, कहते हैं कि 7 मिनट से कम करेंगे, लेकिन उन्होंने सेफ्टी, जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनकी सेफ्टी का तो देखा ही नहीं। तो उसने वो टॉपिक उठाया और भी कई टॉपिक उठाए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिली
और देखा कि थोड़ी बहुत तो जो बीजेपी पार्टी है उसमें थोड़ी बहुत तो कमी है अभी। कमी है मतलब अभी तो आप ये कह मतलब आपके हिसाब से राघव चड्ढा जैसे जो है पॉलिटिशियन आगे आने चाहिए। हाँ, ये मेरे को अभी तक राघव चड्ढा जैसे पॉलिटिशियन का ही पता चला है जो मेरे को अभी तक सबसे अच्छे एजुकेटेड पॉलिटिशियन लगते हैं और वो बड़े अच्छे मुद्दे उठाते हैं। बाकी मेरे को ऐसे स्पोर्ट्स में भी बड़ा इंटरेस्ट है। भाजपा के नेता कैसे लगते हैं आपको, ये बताइए। अभी मैं इतना पॉलिटिक्स में तो नहीं हूँ, लेकिन जब राघव चड्ढा की बात कर रहे हो, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हो, आप इतनी छोटी उम्र में, आप देखते हो, मैं सोशल मीडिया यूट्यूब देखता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप यानी कि देश दुनिया पे भी इस उम्र में निगाह रखे हुए हो। लेकिन आपको मतलब पॉलिटिक्स में कैसे लोग आने चाहिए? राघव चड्ढा जैसे आने चाहिए? अन्य कौन जो है, और कौन जो है जो सही नहीं लगते? राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी भी ठीक है, जैसे वो एक यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड है, फॉरेन की यूनिवर्सिटी से, तो वो भी अच्छे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो बीजेपी पार्टी है वो रिलीजन के नाम पे, हिंदू रिलीजन के टाइम पे नाम पे अपनी पार्टी चला रही है मेरे हिसाब से। और अच्छा, कहने का मतलब धर्म के नाम पे वो राजनीति चला रही है। हाँ जी। कैसे? जैसे वो हमेशा हिंदू हिंदू करते रहती है, और मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है जो जैसे मुस्लिम लोग हैं वो थोड़े नीचे दिखते हैं बीजेपी पार्टी की वजह से, अगर उनके सामने होए। अच्छा, आप हिंदू की बात कर रहे हो, धर्म की बात करते हो, आप धार्मिक को मतलब धर्म को मानते हो, पूजा पाठ करते हो आप? मैं पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मैं सारे धर्म में मानता हूँ। मेरे को कोई कमी नहीं दिखती किसी भी धर्म में। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि हिंदू अच्छा है ये मुस्लिम अच्छा नहीं, सिख अच्छा है क्रिश्चियन अच्छे नहीं, सारे अच्छे हैं, इक्वल है, और सब अपने अपने वे में ठीक है। अच्छा, हिंदू धर्म को पढ़ा है कभी? पढ़ते हो? कुछ जानकारी, क्या जानकारी रखती है? माइथोलॉजी है क्या रखते हो, ये बताइए आप। मेरे को माइथोलॉजी में महाभारत पता है, रामायण पता है, और मैंने उनसे कई चीजें सीखी है। जैसे महाभारत से मैंने ये सीखा है कि हमेशा दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। जैसे दुर्योधन थे, उन्होंने कृष्ण को ना चाहके उनकी नारायण सेना ली महाभारत के लिए। अब जो अर्जुना थे उनको सब पता था कि कृष्ण ही सबसे, मतलब कृष्ण सच का साथ देंगे, और दुर्योधन उसी टाइम पे, उसी समय उनको पता चल जाना चाहिए था कि अब वो हार गए। वो महाभारत 18 दिन की लड़ाई थी, उसका कोई फायदा नहीं, वो पहले दिन पे ही हार गए थे जिस दिन उन्होंने मूर्खता दिखाई। अच्छा, तो रामायण से क्या सीखा आपने, बताइए। रामायण में भी यही सिखाया है कि दुश्मन को कभी नीचा नहीं मानना चाहिए। रावण जब अपने मरने की गिनती पे थे, उन्होंने भी लक्ष्मण को यही कहा था कि दुश्मन को कभी नीचा नहीं मानना चाहिए। तो अभी इस उम्र में आप दुश्मन और प्रेम की बात कर रहे हो। दुश्मनी में आपने महाभारत से भी दुश्मन को नीचा नहीं मानना चाहिए, रामायण से भी दुश्मन को नीचा नहीं मानना, ये अभी दुश्मन कहां से आ गया? अब दुश्मन की बात कहां से आ गई? अभी प्रेम की बात कर रहे थे, धर्म के वजह से सभी में प्रेम होना चाहिए, ये क्या कहां से आ गया, ये बताइए। जो जैसे दुर्योधन या रावण कुछ भी मान लो, वो खुद उनमें घमंड आरंभ था। अब उन ज्यादा घमंड से उनमें मूर्खता आ गई, और वो हर किसी को अपना दुश्मन या नीचा मानने लग गए। लेकिन जैसे कोई भी, राम जी या कृष्ण जी, कोई भी वो सब समझ रहे थे कि कोई इनसे नीचा नहीं है, और उनको पता था कि एक दिन दुर्योधन या रावण को भी समझ आ जाएगा कि उन्होंने क्या मूर्खता करी थी। अच्छा, और क्या शौक है आपका, ये बताइए। मेरा जैसे मेरा हिस्ट्री में बड़ा शौक है। मेरे को टॉपिक्स कराए जैसे हमारे स्कूल में होते हैं कि बड़े रीजन सिखाए हैं। मेरे को थोड़ा जैसे भूतों से डर लगता है।
भूतों से डर लगता है आपको? हाँ जी। क्यों? मुझे तो शैतान लगते हो आप। मैं समझता हूँ कि मतलब परिवार के नोटी होंगे, बड़े बड़े शैतान, डरने वाले नहीं होंगे। भूतों से डर लगते? भूत होते हैं क्या? भूत होते नहीं, मेरे को बस ये पता है कि स्पिरिट्स होती है, वो अपनी फिजिकल लाइफ जो जी लेती है, जो हमारी दुनिया है वो एक शरीर में तो जी लेती है, लेकिन जब वो उनकी मृत्यु होती है, जब वो दूसरे वर्ल्ड में जाते हैं, अगर किसी को भी उनका दुख है तो वो ट्रैप रह जाते हैं, उनको एक मुक्ति चाहिए होती है। और कभी कभी वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं या कभी कभी पीसफुल होते हैं। अगर हम ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो पता लगे कुछ ना कुछ तो होएगा ही नेगेटिव, तो इफेक्ट तो होएगा। मेरे हिसाब से भूत होते हैं, लेकिन हर कोई ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता। नहीं, आप भूत, आप साइंस पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हो, साइंस में भूत और इनको मानते हो आप? मैं साइंटिफिकली मानता हूँ। साइंटिफिकली मानते हो? आत्मा होती है, भूत होते हैं? होते हैं, स्पिरिट्स होती है, हमें भूत नहीं कहना चाहिए, स्पिरिट्स होती है। आत्मा आत्मा होती है। आत्मा कहते हैं, जैसे कि आप धर्म को, जैसे रामायण भी पढ़ी है और रामायण का भी ज्ञान है, महाभारत का भी ज्ञान है, हिस्ट्री का भी ज्ञान है। कहते हैं आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, आत्मा जब मरने के बाद आत्मा बदलती रहती है। ऐसा है? होता है। और जैसे आपको पता है घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स क्या होते हैं? वो ये लोग होते हैं जो आत्मा को मुक्ति दिलाने में काम करते हैं। ये ऐसी आत्मा को कोई सोर्स चाहिए होती है कम्युनिकेट करने की, अपना दर्द बताने की, बस वो घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स उनसे यही कम्युनिकेशन करते हैं। और जैसे उनको मुक्ति मिलती है, बस उनको एक स्ट्रेस होता है, एक टेंशन होता है। जैसे अगर आप टेंशन होती है आपको कोई ना कोई तो चाहिए ना अपनी प्रॉब्लम सुलझाने का, किसी को बताने का, तब थोड़ा आपको रिलीफ सा मिलता है, तब आप थोड़े ठीक हो जाते हो। तो यानी कि बाबाओं के पास जाना चाहिए। आप तो बाबाओं को बात कर रहे हो, इसका मतलब मैं कहता हूँ बाबा तो फेक होते हैं, बाबा नहीं। देखो जैसे वो, अच्छा, ये आत्मा से, स्पिरिट से बात कौन करेगा, ये बताइए फिर। आत्मा से घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स और बाबा बहुत अलग है। बाबा होते हैं जो पैसों के लिए फेक चीजें करते हैं, फेक लोगों और फेक ऐसे मंत्र जापते हैं। अगर आप इनसे पूछ लो कि इस मंत्र का मतलब क्या है, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स ये नहीं करते, वो कोई मंत्र वगैरह नहीं जापते, वो बस उनसे कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं पीसफुली। मेरा ये कहता हूँ। घोस्ट इन्वेस्टिगेटर कौन होते हैं? मैंने तो कभी देखा नहीं। आपने कभी देखा है क्या? कौन होते हैं आपके हिसाब से? मैंने जस्ट रिसेंटली एक सीरीज देखी है भय, उसमें एक रियल इन्वेस्टिगेटर था, गौरव तिवारी। वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, पैरानॉर्मल मतलब जो ऐसे भूतों वगैरह, स्पिरिट्स, तो उसने स्टार्ट करी थी। उसका ये नेचुरली थोड़ा कनेक्शन था घोस्ट से, तो मतलब उनकी हेल्प करता था वो। उनको कुछ ऐसे मंत्र वगैरह, उनसे ऐसे अग्रेसिव वगैरह कुछ नहीं होता था, और ये सब फेक होता है। वो उनसे बात करता था डायरेक्ट टू डायरेक्ट, बस ऐसे किसी गैजेट से, जैसे ECM। ये मैग्नेटिक फोर्स, घोस्ट के स्पिरिट्स के पास मैग्नेटिक फोर्स बहुत होती है, तो ये डिटेक्ट करता है ECM, जो कि अगर पास में स्पिरिट है, तो ऐसी ऐसी चीजें करके यूज करके ये उनसे बात करते हैं। नहीं, ये तो आपने सीरीज में देखा ना, फिल्म में देखा ना, रियल में भी कभी हिस्ट्री पढ़ी है? कुछ चीजें ऐसी हैं? ये रियल का ही है। ये सीरीज एक बायोग्राफी है, ओरिजिनल घोस्ट इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी पे। उसकी रिसेंटली 2016 में रिसेंटली तो नहीं, 2016 में डेथ हुई है। तो उन्होंने भी बड़ी हेल्प करी है और बहुत केसेस सॉल्व करे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स अब आ गए हैं। ये बाबा फेक होते हैं। नहीं, बाबा तो भूतों को आपने देखते नहीं, जैसे बहुत सारे आश्रमों में बाबा भूत हैं जो है डांस करते रहते हैं, आश्रमों में डांस करते रहते हैं, और बाबा उन्हें पानी से फूंक मार के उन्हें जो एकदम ठीक कर देते हैं, वो फेक होते हैं। जैसे अघोरी। नहीं, अघोरी, हाँ, अघोरी तो देखो नहीं जाएंगे, अघोरी तो एक अलग मैटर हो गया। अघोरी के बारे में आपको जानकारी है कुछ? नहीं, अघोरी तो मेरे को लगता है शिव भक्त है। हाँ, यस,
शिव भक्त है, बस मैंने तो उनको ऐसी नहीं सोशल मीडिया पे हाँ देखा है। अच्छा, अघोरी शिव भक्त होते हैं। नहीं बाबा जैसे अब जैसे जैसे धार्मिक प्रवचन होते हैं, वहां किसी को आत्मा आ जाती है, भूत आ जाते हैं, डांस करने लगती हैं महिलाएं औरतें, उन्हें बाबा 1 मिनट में ठीक कर देते हैं। तो घोस्ट इन्वेस्टिगेटर क्या होते हैं ये? इनमें कुछ आत्मा नहीं आती। हम्म जैसे अगर आप मान लो कुछ बाबा, जैसे ऑलमोस्ट सारे बाबा से अगर 100% में से 80% तो बाबा फेक है, 20% में से अगर कोई एक्चुअली, जैसे आपने देखा है मेहंदीपुर बालाजी में, उधर ओरिजिनल बाबा होते हैं असली में, वो सच में वो भी काइंड ऑफ गोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स ही होते हैं। तो वो वहां कोई बाबा तो है ही नहीं, वहां तो भगवान की मूर्ति है। कहते हैं बालाजी जो भगवान है वो जो भूतों को भगाते हैं, वहां कोई बाबा ही नहीं है। उधर मैंने जैसे बहुत देखे हैं, और वो ओरिजिनल जैसे मैंने यूट्यूब पे ही देखे हैं। उधर धार्मिक जैसे काइंड ऑफ अघोरी तो नहीं, काइंड ऑफ बाबा होते हैं जो स्पेशली लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं ताकि उनको ठीक करे, मतलब ठीक होए। तो जैसे क्रिश्चियनिटी में वो होते हैं, क्या होते हैं, जो सब धर्म में कहीं ना कहीं हाँ। कुछ ना कुछ, क्रिश्चियनिटी में भी होगा, हिंदू धर्म में भी होगा, मुस्लिम धर्म में भी हाँ। वो होती है, जिन होते हैं, जिन्नात हाँ। होते हैं। तो सब ना सब, आप साइंस के स्टूडेंट होने के बाद इस प्रकार की बातों पर विश्वास करते हो, ऐसा कैसे, ये बताइए। एक्चुअली ये होते तो है, ये आपने तो सोशल मीडिया में देख के, या ये डरावनी हॉरर मूवी देख के, यूट्यूब पे देख के, सोशल मीडिया पे देख के आपने एक मन में वहम बना लिया कि बाबा होते हैं, मतलब भूत होते हैं। भूत नहीं होते, वो काइंड ऑफ ट्रैप्ड, आप मान लो ट्रैप्ड बंदे ही होते, ह्यूमंस होते हैं जिनको बस एक अपनी कम्युनिकेशन से बस उनको एक मुक्ति चाहिए। बस उनको जैसे केज में बंद कर लिया, और कोई काइंड ऑफ बाबा या इन्वेस्टिगेटर्स ताला खोल के उनको मुक्ति देते हैं, मेरा ये कहना है। चलिए बहुत अच्छा रहा, आपने मतलब हिस्ट्री का भी, इतिहास का भी, पढ़ाई का भी। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी, अब ये बताइए आप। और देश की राजनीति में आप, जैसे आप प्रधानमंत्री जी, और इसके बारे में राघव चड्ढा जी का नाम लिया आपने, है बड़ा अच्छा लगा। मतलब इस उम्र में, कहने का मतलब आपने पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हो, खेल पे भी ध्यान दे रहे हो, और देश की राजनीति पे भी निगाह रखे हुए हो। और आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी यूपीएससी क्लियर करना है। बैकअप के लिए मैं अपना प्रोफेशन तो नहीं बनाना चाहता स्पोर्ट्स, लेकिन पैशन रखूंगा, मैं साइड बाय साइड खेलते रहूंगा। और सेकंड प्रायोरिटी मतलब ऑप्शन मेरी होगी, जैसे मैंने अभी ऐसे सोचा नहीं है, लेकिन मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं डॉक्टर शायद बनूं, मेरा ये कहना है। मतलब कि मेरी फर्स्ट ऑप्शन है यूपीएससी क्लियर करना। बैकअप के लिए मैं डॉक्टर एमबीबीएस ट्राई करूंगा। अच्छा, खेल, राजनीति में नहीं जाना चाहोगे? नहीं, पॉलिटिक्स में। राघव चड्ढा नहीं बनना चाहोगे? नहीं। वजह? उसमें बहुत सेफ नहीं है। जैसे कुछ नेता गैंगस्टर्स ही मान लो, लेकिन उनके बहुत अप्रोच होती है गैंगस्टर्स वगैरह से, और जैसे बहुत हमें सेफ नहीं है, वो हमें मार सकते, कभी भी पता नहीं चलेगा। सिक्योरिटी तो मिलेगी, लेकिन साइड बाय साइड अगर अच्छी सोच है आपकी। पहले पढ़ाई पे आप, पहले अगर यूपीएससी अगर करते हो, आईएएस आईपीएस बनते हो, तो आप क्या नाम है, देश की सेवा वैसे भी कर सकते हो, और डॉक्टर बनते हो तो भी आप देश की सेवा कर सकते हो। बहुत अच्छी सोच है। ये कबीर जो बच्चा अभी एक ऐसी उम्र में, उसकी प्लानिंग देखिए, अगर वो हिस्ट्री के बारे में जानता है, धर्म के बारे में जानता है, राजनीति के बारे में भी जानता है, और वास्तव में अगर इसकी बात देखें तो बच्चे में भी बहुत प्रतिभा, टैलेंट है। हम तो शुभकामना देते हैं बच्चों को आगे, और ये प्रार्थना करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, कबीर कोई घोस्ट नहीं होता, कोई बाबा नहीं होता। अगर कोई बाबा होता है तो शाकाल बाबा होता है बस। नमस्कार, दुआ सलाम।